खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी गुवाहाटी असम में 15 खेलों का आयोजन और उनमें से एक खेल जिसका आयोजन भोगेश्वरी फुकानानी इंडोर स्टेडियम गुवाहाटी में चल रहा है वो है जूडो का खेल। जो दूसरा सत्र है वो ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले के साथ शुरू हो रहा है। कुल मिला के 6 गोल्ड मेडल का फैसला आज होना है। विजिता और मोनिका के बीच बिलो 48 कैटेगरी का ये ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। सबसे छोटा वेट ग्रुप लेकिन सबसे चपल और फुर्तीले खिलाड़ी इस वेट ग्रुप में देखने को मिलते हैं। विजिता यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो वाइट कलर में है और मोनिका चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन। बाउट को रोका गया। 4 मिनट का समय होता है और इस 4 मिनट में आपको सर्वाधिक अंक लेने होते हैं और ये एक शिडो दिया गया विजिता के खिलाफ। दोनों ही जूडोकाज एक दूसरे को ग्रिप में करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि जितनी अच्छी ग्रिप रहेगी आपकी उतना अच्छा आप अपना दाव लगा सकते हैं। और इस बार कोशिश पॉन की लेकिन अच्छा डिफेंस वहां विजिता के द्वारा किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट की विजिता फिर से बाउट को रोका और खेल के शुरू होने का इशारा। 2 मिनट और 55 सेकंड का समय बाकी है इस कांस्य पदक के मुकाबले में जो बिलो 48 कैटेगरी वेट ग्रुप में खेला जा रहा है। इस बार मोनिका चौधरी कोशिश में लगी थी कि किसी तरह से कोई ग्रिप उनके हाथ में आए ताकि वो एक दांव खेल सके पॉइंट बनाने का। 4 मिनट की बाउट, लेकिन ये 4 मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय इन दोनों ही जुडोकाज के लिए जो कांस्य पदक के लिए मुकाबले खेल रहे। एक बार फिर कोशिश, लेकिन दाव पर बचाव बहुत अच्छा विजिता इनका। यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट की स्टूडेंट हैं विजिता और वहां मोनिका चौधरी निरंतर खींचती हुई उन्हें। खेल को फिर रोका गया। विजिता जो पराजित हो गई थी अल्फा से, जो सेमीफाइनल में पहुंची है। रेपिचेस राउंड के बाद ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। मोनिका सेमीफाइनल में पहुंची थी और जिन्हें श्वेता ने पराजित किया था। और एक वजारी, एक पॉइंट मिलेगा। समय मोनिका चौधरी को ग्रिप में फंसा के रखा और ये माते के साथ खेल को रोका है रेफरी ने। 2 शिडो इस समय विजिता के लिए, जिस कारण दिक्कत में। और यहाँ 1 पॉइंट की लीड है इस समय रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की मोनिका चौधरी के पास। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी समय है जूडो के खेल में। 1 मिनट 35 सेकंड बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस बार फिर से कोशिश मोनिका चौधरी की, लेकिन मैट पर जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल चिपका के रखा था विजिता ने, वो काबिले तारीफ प्रदर्शन, जिस कारण मोनिका कोई दाव नहीं लगा पाई। हालांकि मौका उन्होंने बना लिया था। बहुत तेज़ खेल खेलती हैं मोनिका चौधरी। इस बार लेग अटैक के साथ मैट पर गिराया ज़रूर है विजिता को, लेकिन जगह ढूंढ रही हैं कि कहां से कोई ग्रिप मिले और वहां से वो दाव खेलें। कोशिश यूनिफॉर्म को खींचकर ऊपर उठाने की, लेकिन माते का इशारा निर्णायक का। खेल को रोका उन्होंने। 1 मिनट 5 सेकंड, 1 पॉइंट की लीड एक वजारी है रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी की जूडोका मोनिका चौधरी के पास। और अब अंतिम मिनट में यह मुकाबला पहुंच चुका है। 49 सेकंड्स। तो एक बार फिर से दाव लगाया और इस बार देखना है क्या कहा जाता है। और यही पॉन के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है मोनिका चौधरी ने और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन को।
बहुत बढ़िया प्रदर्शन। 40 सेकंड बाकी बचे थे लेकिन अपने दाव में उलझाया और आप देख सकते हैं कि विजेता किस तरह से निराश हैं। और ये कांस्य पदक का मुकाबला निर्णायक डिसाइड करेंगे और निर्णय देंगे। और ये बाएं हाथ उन्होंने ऊपर उठाया कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिलो 48 कैटेगरी का एक कांस्य पदक जाता है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन के लिए। मोनिका चौधरी जिन्होंने कांस्य पदक अपनी यूनिवर्सिटी को जिताया। दूसरे मैच पर मुकाबला चलता हुआ मैच नंबर 2 पर जानवी यादव और अल्पा के बीच ये भी कांस्य पदक का मुकाबला है। 2 कांस्य पदक मिलते हैं जूडो खेल में। एक का फैसला आपने अभी अभी देखा और दूसरे के फैसले के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अंतिम सेकंड चलते हुए इस मुकाबले के पूरा होने में और ऑफिशियल टेबल से इशारा होगा और उसके साथ ही ये मुकाबला होगा। और ये पूरे 4 मिनट पूरे होने का संकेत। इसके साथ ही ये दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच है वो गोल्डन स्कोर में चला गया है। गोल्डन स्कोर यहाँ ने आपको अब बहुत सा समय मिलेगा लेकिन जो जूडो का पहले पॉइंट बना लेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। जानवी वाइट यूनिफॉर्म में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और दूसरी तरफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात की स्टूडेंट है अल्फा जो ब्लू कलर में है। गोल्डन स्कोर में 30 सेकंड हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई अंक नहीं आया है। लेग अटैक जानवी का, दूसरी कोशिश, खेल को रोका अल्पा देवत भाई और यहाँ जीत दे दी गई है इस मुकाबले में जानवी यादव को। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए ये कांस्य पदक आया बिलो 48 कैटेगरी में जानवी यादव के नाम पर। बिलो 48 कैटेगरी स्वर्ण पदक का मुकाबला इसी ग्रुप में। वाइट कलर में है तनुमान जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनका सामना होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की श्वेता से। यह है स्वर्ण पदक का मुकाबला, आज के दिन का पहला पदक। कुल मिला के 6 स्वर्ण पदक का फैसला आज होना है जिनमें से पहला फैसला आएगा बिलो 48 कैटेगरी का तनुमान जो अंतर्राष्ट्रीय जूडो का है। जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट। गार्गी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उनका सामना एक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की दाव लगाने की कोशिश लेकिन वहां पर बहुत ही अच्छा डिफेंस किया। बीपीई एड सेकंड ईयर की स्टूडेंट है श्वेता, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ब्लू कलर में। इंटरनेशनल प्लेयर, एशिया ओपन में ब्रॉन्ज मेडल, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कैडेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। सीनियर नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और इस बार एक बहुत ही बड़ा दाव लेकिन वजारी से संतोष करना पड़ेगा वहां श्वेता को। बहुत ही बढ़िया कोशिश, तनुमान निकलने की कोशिश में तनुमान ने अब पलटवार किया है और देखना है कि क्या इस वार से अपने आप को बचा पाती है नहीं श्वेता। श्वेता जमीन पर, मैट पर और यहां माते के साथ इस खेल को रोका गया। 1 पॉइंट है तनुमान के पास, बहुत ही अच्छे दाव के साथ ये पॉइंट उन्होंने हासिल किया था। 2 मिनट 31 सेकंड बाकी और निर्णायक का इशारा कि इस पॉइंट के लिए देखा जाए वीडियो, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या पॉइंट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। वाइट कलर में है तनुमान, जूनियर एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ उन्हें मिलेगा। कोई पॉइंट नहीं, 2 मिनट 29 सेकंड बाकी।
कोशिश एक बार फिर से चलती हुई और अटैक किया वहां तनुमान ने, अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है उन्हें श्वेता ने। मजबूत पक्ष दोनों ही खिलाड़ियों का, ऑफेंस और डिफेंस का बहुत ही बेहतरीन संगम जिसे कह सकते हैं। खेल को रोका गया दोनों ही जूडो का, जिन्होंने अपनी पूरी दम लगा दी थी पॉइंट को जीतने के लिए। क्या कि आप 20 सेकंड्स होल्ड करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट के लिए भी वीडियो रेफरी की ओर इशारा है। पिताजी जो पेशे से किसान हैं श्वेता के, और उनकी ये बेटी इस समय कमाल दिखा रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के फाइनल में पहुंचकर, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उनके नाम पर ब्रॉन्ज मेडल है। 2 मिनट 3 सेकंड बाकी, 1 पॉइंट की बढ़त, और उस बढ़त को बराबर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तनुमान ने। अब दोनों ही जूडोकास का स्कोर 1-1। यह स्वर्ण पदक का मुकाबला, सभी की निगाहें इस स्टेडियम में इस मुकाबले पर लगी हुई कि कौन इस बिलो 48 कैटेगरी के ग्रुप में गोल्ड मेडल जीतता है, स्वर्ण पदक जीतता है अपनी यूनिवर्सिटी का, और अपना नाम, अपना मान बढ़ाता है। एक दूसरे को होल्ड करती हुई, एक दूसरे के ड्रेस को होल्ड करती हुई, और मौका मिलता है तो वो हाथ को भी पकड़ती हैं जोर से, ताकि दाव लगाने के लिए कुछ बेस तैयार किया जा सके। तनुमान राइट साइड से अटैक करती हैं, और ये इस बार अटैक के लिए गई हैं पहले श्वेता, लेकिन काउंटर अटैक पर आई तनु। पहले तो उनके अटैक को उन्होंने विफल किया और उसके बाद अपना अटैक लगाया, और यहाँ पलटने की कोशिश एक दूसरे को, दोनों पैरों के बीच में फंसा लिया है तनुमान ने, लेकिन काबिले तारीफ प्रदर्शन वहाँ पर श्वेता का, जो निरंतर जो आउटलाइन है वहाँ की तरफ जाती जा रही थी। केवल 42 सेकंड का समय बाकी, दोनों जूडोकाज 1-1 पॉइंट पर, दोनों ही इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। समय गुजरता जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये मुकाबला भी गोल्डन स्कोर की तरफ जाएगा। 1-1 से बराबर, आखिरी 24 सेकंड, 4 मिनट पूरा होने में 24 सेकंड। कोशिश आखिरी चंद सेकंड 4 मिनट के मुकाबले के संपन्न होने में, और ये हूटर का संकेत, इसी के साथ ही ये मुकाबला पूरा हुआ 4 मिनट का। दोनों 1-1 की बराबरी पर, गोल्डन स्कोर में यह गोल्ड मेडल का मुकाबला पहुंच चुका है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 भोगेश्वरी फुकानानी इंडोर स्टेडियम गुवाहाटी में जूडो स्पर्धा महिला बिलो 48 कैटेगरी का ये गोल्ड मेडल का मैच। तनु रानी ने यशोदा को पराजित किया था अपने पहले मुकाबले में, उसके बाद अल्फा को सेमीफाइनल में मुकाबले में हराया था, और वहीं श्वेता सेमीफाइनल मुकाबले में मोनिका चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को हराकर यहां पर आई हैं। और उसके पहले श्वेता ने स्मिता रानी को हराया था। दोनों ही प्लेयर्स के अगेंस्ट में 1-1 शीडो, और इस बार दाव लगाया लेकिन काउंटर किया वहां तनुमान ने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्लेयर, अपने आप को रोका उन्होंने उस दाव से। और अब एक दूसरे को पकड़े हुए दोनों जूडोकाज कि कहीं कोई दाव न लगा बैठे। मैट पर है इस समय श्वेता, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छा डिफेंस उन्होंने किया। स्कोर अभी तक नहीं आया है, और वाकई में ये गोल्डन स्कोर ही होगा, क्योंकि गोल्ड मेडल मिलेगा जो भी गोल्डन स्कोर करेगा। इस बार अटैक पर गई थी श्वेता, अच्छा डिफेंस तनुमान का,
दबाव बनाने की कोशिश और कोई पॉइंट नहीं दिया है, यानी फिर बराबर। आपको मैट पर आना होगा। 1 मिनट 33 सेकंड हो चुके हैं। गोल्ड मेडल के लिए यह मुकाबला बिलो 48 ग्रुप में, और इस बार बढ़िया प्रदर्शन, कोई मौका नहीं दिया वहां श्वेता ने, और ये सिपोन के साथ उन्होंने पराजित किया तनुमान को। ये है बिलो 48 केजी वेट ग्रुप में कांस्य पदक विजेता जानवी यादव, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, और मोनिका चौधरी जो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और रायसेन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं। बहुत ही अनुपम पल इन जूडोकास के लिए जिन्होंने आज पदक मंच पर अपना नाम किया है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। और तनुमान को रजत मिला जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट है, लेकिन बाउट के दौरान घायल होने के कारण वे पदक मंच पर नहीं आई है और चैंपियन बनी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 अष्टलक्ष्मी बिलो 48 केजी कैटेगरी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की श्वेता, बीपीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एशिया ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने जीता, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड कैडेट इवेंट में, सीनियर नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया। एक बहुत ही यंग टैलेंटेड जूडो का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जूडो स्पर्धा में बिलो 48 केजी में जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया है। बहुत बहुत बधाई सभी पदक विजेताओं। और अब बिलो 60 केजी मेन सेक्शन ब्रॉन्ज मेडल मैच। व्हाइट कलर में है लवप्रीत लवली जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब से हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ईशान सैनी। और पहला ही दाव जिसमें 1 अंक हासिल कर लिया है ईशान सैनी ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, और ऐसा लगता है कि इस मुकाबले को बहुत जल्दी अपने पक्ष में कर लेंगे। पहला ही अटैक 1 पॉइंट लेकर आया ईशान के लिए। ईशान सैनी जिन्होंने ओम समीर को हराया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, सेमीफाइनल में वे शिवा कुमार से पराजित हो गए थे, लेकिन इस समय मुकाबला खेल रहे हैं वे ब्रॉन्ज मेडल का। और कोशिश लेग अटैक से अपने अपोनेंट को हिलाने की। 2 मिनट 42 सेकंड बाकी, 1 पॉइंट की लीड है इस समय ईशान सैनी के पास। ब्लू कलर में ईशान सैनी, पहले ही दाव पर 1 पॉइंट ले लिया था उन्होंने, फिर इस पर लेग अटैक करने की कोशिश। 2 मिनट 20 सेकंड बाकी बचे, 1 पॉइंट की लीड है, तो प्रयास निरंतर चल रहे हैं लवप्रीत लवली के। किसी भी तरह से इस मुकाबले में 1 अंक हासिल किया जाए, स्कोर बराबर किया जाए और या पॉन के साथ इस मैच को जीता जाए, ब्रॉन्ज मेडल को जीता जाए। इस बार दाव लगाने की कोशिश, लेकिन बहुत बढ़िया डिफेंस, बहुत चपलता, बहुत फुर्ती, और यहाँ
होल्ड करने की रणनीति अपना रहे थे, लेकिन अपने गले के पास अपना हाथ रखा वहां ईशान ने और अपने आप को दांव से निकाला। 1 मिनट 48 सेकेंड बाकी बचे हैं। ये कांस्य पदक का मुकाबला चल रहा है बिलो 60 केजी वेट ग्रुप में। दाव आया है, लेकिन क्या ये पॉइंट लेकर आएगा या नहीं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लवप्रीत लवली बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने होल्ड करके रखा, राउंड लगा रहे हैं और जो समय निकलता जा रहा है और ये मैट पर टैप मारा और पंजाबी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के लिए पॉन बहुत बढ़िया लॉक किया था और जिस कारण ज़्यादा मौका नहीं दिया, होल्ड किया 20 सेकंड तक और एक पॉन के सहारे इस मुकाबले को जीत लिया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शिवा कुमार खेलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जतिन टोकस के खिलाफ। दोनों ही जूडोकास मैट पर आते हुए निर्णायक तैयार हैं इस मुकाबले के लिए। दोनों ही इंटरनेशनल जूडोकास हैं, बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। शिवा कुमार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइट कलर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप इंग्लैंड में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था हमारे देश को और ये पहला अटैक बनता हुआ। उनके भाई फुटबॉल प्लेयर हैं और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इनका, क्योंकि काफ़ी समय इंजरी के बाद ये वापसी कर रहे हैं और ऑल इंडिया जूडो चैंपियनशिप में अमृतसर में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शिवा कुमार बहुत बढ़िया प्रदर्शन, सेमीफाइनल मुकाबले में ईशान सैनी को उन्होंने हराया था, उसके पहले अरोमल केएन को भी उन्होंने पराजित किया था और उनका सामना चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जतिन टोकस से। बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट, डीसीए कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आपके नाम पर भी। बढ़िया प्रदर्शन, कोशिश, पहला प्रयास सफल नहीं हो पाया शिवा कुमार का। दूसरी कोशिश, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ रखा है दोनों ही जूडोकाज ने और इस स्टेडियम में निरंतर आवाजें गूंजती हुई और ये एक शीडो जतिन टोकस के लिए। कहीं से कोई कमी नहीं, आपको पॉइंट तभी मिलेगा जब आप अपोनेंट को कमर के बल, साइडवेज या पीठ के बल मैट पर गिराएंगे। 2 मिनट 40 सेकंड बाकी। कश्मकश चलती हुई। जतिन टोकस जो ब्लू कलर में है, लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, डिफेंडिंग चैंपियन है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज लास्ट ईयर। और इस बार प्रयास, लेकिन वहां काउंटर अटैक लगा दिया था शिवा कुमार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। बहुत शानदार मुकाबला, सभी की निगाहें इस मुकाबले पर। अब 2 मैट पर जो मैच खेले जा रहे थे, अब केवल 1 मैट पर बाउट चल रही है और ये गोल्ड मेडल की बाउट है। दोनों ही इंटरनेशनल जूडोकाज और यहां कोशिश थी एक दाव लगाने की, लेकिन दोनों ही जूडोकाज उस दाव को नहीं लगा पाए। एक दूसरे का बचाव किया, दोनों ने अपना बचाव किया। अपने अपने साथी को उत्साहित कर रहे हैं, जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर हैं और जो कोचेस हैं वे निरंतर उत्साहित कर रहे हैं, अच्छा खेल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं शिवा कुमार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और ये एक और शीडो
शिवा कुमार के लिए जाएगा ये। दोनों खिलाड़ियों को एक एक शीडो मिल चुका है, यानी ये पेनल्टी है जो उन दोनों को मिली है। 3 शीडो यदि आपके होते हैं तो आपको मैच में वहीं पर मैच को रोक दिया जाता है और आपको आपके विपक्षी खिलाड़ी को, अपोनेंट को विजयी घोषित कर दिया जाता है। जतिन टोकस, कोशिश थी लेकिन अच्छा डिफेंस शिवा कुमार का। जतिन टोकस ने सागर जाधव को पराजित किया था सेमीफाइनल मुकाबले में, और उसके पहले उन्होंने लवप्रीत लवली को हराया। और ये पॉइंट आया है या नहीं ये देखना बाकी है। जी हाँ, एक पॉइंट जरूर दिया लेकिन साथ में इशारा किया फील्ड पर, जो मैट पर जो निर्णायक हैं उन्होंने, कि ये वीडियो देखकर डिसीजन दिया जाए कि ये पॉइंट है या नहीं। 1 मिनट 1 सेकंड बाकी, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई पॉइंट नहीं है, दोनों को एक एक शीडो दिए गए हैं, तो सही माना गया है। और शिवा कुमार ने जो दाव लगाया था उस पर 1 पॉइंट उन्हें मिला वजारी का। तो अब 51 सेकंड बाकी बचे हैं, 1 पॉइंट से लीड कर रहे हैं शिवा कुमार। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइट कलर में है। फिर से शिवा कुमार ने कोशिश की लेकिन अपने दाव को बचाया, अपने को दाव से बचाया जतिन टोकस ने। ब्लू कलर में है जतिन टोकस। समय गुजरता जा रहा है, 41 सेकंड बचे हैं, तो जतिन अब अटैक पर आ गए हैं और उन्हें मालूम है कि अब करो या मरो वाली स्थिति, स्वर्ण पदक जीतना है तो इस 31 सेकंड के समय में ही सब कुछ करना पड़ेगा। 1 पॉइंट की लीड है, उससे कवर करना पड़ेगा और फिर जीत हासिल करनी होगी। कश्मकश मैच नंबर 2 पर 20 सेकंड डिफेंस पर लगे हुए वहां शिवा कुमार। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 17 सेकंड बाकी। कोचेस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। जतिन टोकस ब्लू कलर में, आखिरी 15 सेकंड। जतिन ने अटैक किया, शिवा ने उनके हाथ को पकड़ लिया है, जानते हैं कि अच्छी ग्रिप नहीं बनाने देना है उन्हें। आखिरी 11 सेकंड का समय बाकी। मैच नंबर 2 पर मुकाबला चलता हुआ, लेकिन यहां रोका और कहा कि फिर से आए आप। जतिन टोकस आखिरी प्रयास करते हुए, 5 सेकंड, समय गुजर गया। जतिन नीचे और वहां पर उन्हें ब्लॉक करके रखा है। विसिल बजी इस बाउट के समाप्त होने की और इस प्रकार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शिवा कुमार ने जतिन टोकस को पराजित किया है और ये ऑफिशियल रिजल्ट मैच पर, और विजेता घोषित किया है वहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शिवा कुमार को, जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिलो 60 केजी मेंस का स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया है। बहुत बहुत बधाई शिवा कुमार को। और ये ब्रॉन्ज मेडल जाते हैं लवप्रीत लवली पंजाबी यूनिवर्सिटी और अरोमल केएन यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट को। बिलो 60 केजी। The winner of the silver medal. Please put your hands together for Jatin Tokas. और रजत पदक जीता है बिलो 60 केजी वेट ग्रुप में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जतिन टोकस ने। यह है बिलो 60 केजी मेंस सेक्शन में स्वर्ण पदक विजेता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी शिवा कुमार, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। I would now request Antara Gogoi ma'am to kindly present the souvenir to the winner. Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph.